कौन सी लाइंस हैं? वो इमेजिनरी लाइंस हैं। जब हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं तो ये इमेजिनरी लाइंस है। और इन लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है? इन लाइंस की प्रॉपर्टी है कि इन लाइंस के अगर किसी भी पॉइंट पे हम क्या ड्रॉप करते हैं? टेंजेंट। तो जो डायरेक्शन टेंजेंट का होगा वही डायरेक्शन वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। क्लियर? इसलिए मैंने ये बोला कि अगर हमें किसी रीजन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का आइडिया है तो हम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं कि ये इमेजिनरी लाइंस हैं और इनके अगर किसी भी पॉइंट पे हम क्या ड्रॉप कर दें? टेंजेंट ड्रॉप कर दें, तो जो डायरेक्शन टेंजेंट का होगा वही डायरेक्शन वहां पे किसका होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। अब नेक्स्ट लिखो वहां पे प्रॉपर्टीज, और ये प्रॉपर्टीज मेन है जिनको हम यूज करते हैं आगे बहुत जगह। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इनको नोट डाउन करो, फिर मैं एक एक करके वहां पे उसको एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहला लिखो वहां पे, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट आउट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट आउट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज and terminates on a negative charge. If there is only one positive charge, then line starts from positive charge and terminates at infinity. If there is only one negative charge, then line starts from infinity and terminates at negative charge. Clear मैं क्या बोल रहा हूं? Lines of force originate out from a positive charge and terminates on a negative charge. ये फर्स्ट पॉइंट है। उसी में मैंने कंटिन्यू क्या किया? If there is only one positive charge, then the line starts from positive charge and terminates at infinity. And if there is only a negative charge, then line starts from infinity and terminates at negative charge. अब जैसे देखो, लाइंस ऑफ फोर्स की हम बात कर रहे हैं और सबसे पहला जो हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कि लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से हमेशा ओरिजिनेट करेगी। किस पे टर्मिनेट करेगी? नेगेटिव पे टर्मिनेट करेगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है और वो पॉइंट चार्ज मेरा कैसा है? पॉजिटिव है। हमारे पास एक सिंगल पॉइंट चार्ज है और ये पॉजिटिव है और ये चार्ज आइसोलेटेड है, इसके सराउंडिंग में कोई दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई चार्ज बॉडी नहीं है। अगर मुझे इसकी लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करनी है तो देखो कैसे ड्रॉ करोगे। यहां पे एक टेस्ट चार्ज को लाके प्लेस करो, तो बताओ ये क्यू नॉट के ऊपर ऐसा रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करे नहीं अप्लाई करेगा? अब बताओ यहां पे एक लाइन ड्रॉ करो जरा, इस लाइन पे कहीं पे भी टेस्ट चार्ज को लाके प्लेस करो। यहां पे अगर टेस्ट चार्ज को लाके प्लेस करोगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स बनेगा, यहां पे अगर लाके प्लेस करोगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स बनेगा। जो डायरेक्शन फोर्स का होता है वही डायरेक्शन वहां पे किसका होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। देखो है कि नहीं वहां पे? तो अगर मैं इन सभी पॉइंट पे अगर देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगी। तो अब प्रॉपर्टी क्या ध्यान रखनी है? प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि अगर एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगी। ये आइसोलेटेड की बात कर रहा हूं मैं। तो इस तरह से हमारी आइसोलेटेड चार्ज की लाइंस ऑफ फोर्स होगी। और ध्यान है, ये डायग्राम तो मैंने प्लेन में ड्रॉ किया है, लेकिन ये जो पॉइंट चार्ज होगा, जैसे ये पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज पे ऐसा कौन है कि लाइन केवल ऐसी जा रही होगी रेडियली आउटवर्ड। ये जो लाइंस ऑफ फोर्स होगी हर डायरेक्शन में जा रही होगी रेडियली आउटवर्ड। तो इसको इमेजिन करो एक स्फीयर की तरह। हमें इसको इमेजिन करना है कि स्फीयर की तरह, कि स्फेरिकल बॉल है और स्फेरिकल बॉल के हर पॉइंट से लाइंस क्या हो रही हैं? बाहर की ओर निकल रही हैं। क्लियर? तो पॉजिटिव चार्ज होगा और वो आइसोलेटेड होगा तो लाइंस ऑफ फोर्स हमारी रेडियली आउटवर्ड होगी। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेगी और टर्मिनेट कहां पे करेगी? इंफिनिटी पे करेगी।
फिर दूसरा हमने क्या बोला, अगर आइसोलेटेड केवल नेगेटिव चार्ज है, हमारे पास चार्ज पार्टिकल है लेकिन वो कैसा है, आइसोलेटेड लेकिन नेगेटिव है, तो उस केस में लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव में रेडिली आउटवर्ड होती है, नेगेटिव के केस में रेडिली इनवर्ड होगी। जो भी लाइंस ऑफ फोर्स है, ये लाइंस ऑफ फोर्स रेडिली इनवर्ड है। और ऐसा कब होगा, जब ये चार्ज पार्टिकल आइसोलेटेड होगा और ये पूरी लाइंस किसमें है, स्पेस में प्रेजेंट है। कहां से ओरिजिनेट कर रही है, इंफिनिटी से ओरिजिनेट कर रही है और नेगेटिव चार्ज पे क्या कर रही है, टर्मिनेट कर रही है। लेकिन मान लो अगर हमारे पास दो चार्ज हो, एक चार्ज यहां पॉजिटिव हो और दूसरा यहां पे, इस तरह देखो यार, यहां पे एक चार्ज है जो पॉजिटिव है और यहां पे एक चार्ज है और ये चार्ज पार्टिकल क्या है, नेगेटिव है। अब मुझे अगर इसकी लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करनी है तो अब कैसे ड्रॉ करोगे लाइंस ऑफ फोर्स, यहां पे तो लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करने का तरीका क्या है, यहां पे अगर कोई टेस्ट चार्ज को लाके प्लेस करोगे या फिर प्रॉपर्टी क्या यूज करो, पॉजिटिव चार्ज के कारण देखो लाइंस ऑफ फोर्स कहां होती है, पॉजिटिव चार्ज के कारण लाइंस ऑफ फोर्स राइट की ओर होती है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना होता है, जब मैंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण लाइंस ऑफ फोर्स कैसी है, इस तरह से रेडिली आउटवर्ड है। अब बताओ मुझे अगर लाइंस ऑफ फोर्स का आइडिया है तो अब इस प्रॉपर्टी को यूज करो। प्रॉपर्टी क्या है, इन इमेजिनरी लाइंस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉप करेंगे तो जो डायरेक्शन टेंजेंट का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। तो यहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉप करोगे तो टेंजेंट ऐसा जाएगा, नहीं जाएगा, यहां पे अगर देखोगे तो टेंजेंट इस तरह से जाएगा। इसका मतलब है कि जो पॉइंट चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिली आउटवर्ड होती है। देखो ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते, इस केस में जो डायरेक्शन लाइंस ऑफ फोर्स का होगा, बताओ वही डायरेक्शन टेंजेंट का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडिली आउटवर्ड होगी। अब यही प्रॉपर्टी यहां पे यूज करो, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की ओर, नेगेटिव कारण भी क्या हो गई, राइट की ओर। तो यहां पे हम किसी भी पॉइंट पे मूव करें, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो इसका मतलब है कि उस रीजन में कोई लाइंस ऑफ फोर्स प्रेजेंट नहीं होगी। लाइंस ऑफ फोर्स तभी प्रेजेंट होगी जब हम किसकी बात कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे होंगे। तो यहां पे कोई किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, तो लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी ड्रॉ की जाएगी। ये तो सेंटर पे है। बाकी के लिए क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से लाइन ओरिजिनेट करेगी, नेगेटिव पे क्या कर रही होगी, टर्मिनेट कर रही होगी। देखो है कि नहीं, यहां पे पॉजिटिव पे ओरिजिनेट करेगी और नेगेटिव पे वहां पे क्या कर रही होगी, टर्मिनेट कर रही होगी। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो वहां पे लाइंस ऑफ फोर्स की। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है लाइंस ऑफ फोर्स की, लिखो वहां पे, टू लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज देयर कैन नॉट बी टू डायरेक्शन ऑफ ई एट अ सिंगल पॉइंट। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है, टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज देयर कैन नॉट बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, because there cannot be two direction of electric field at a single point। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है कि जब भी हम लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे, तो लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स अगर इंटरसेक्ट कर गई तो बताओ इस पॉइंट पे हम कितनी टेंजेंट ड्रॉप कर सकते हैं। एक टेंजेंट हम ऐसी ड्रॉ कर सकते हैं और एक टेंजेंट हम ऐसी ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन आ रहे हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं है
किसी पॉइंट पे अगर देखोगे तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल एक ही डायरेक्शन होता है। तो जब भी हम लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे तो लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इंटरसेक्ट कर गई तो उस पॉइंट पे एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, उस पॉइंट पे हमें दो डायरेक्शन वहां पे क्या हो रहे होंगे, मिल रहे होंगे। तो ये सेकंड पॉइंट था वहां पे। अब थर्ड पॉइंट नोट डाउन कर लो। वहां पे जो थर्ड पॉइंट है वहां पे वो लिखो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिक चार्ज डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिक चार्ज डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखवाई कि जब भी हम लाइंस ऑफ फोर्स की बात करेंगे तो लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी क्लोज लूप के फॉर्म में नहीं होगी। यानी कभी हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से क्लोज लूप के फॉर्म में है। अब इसका रीजन क्या है? देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो लगने वाला फोर्स वो है कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी है कि वर्क डन राउंड द ट्रिप क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर मान लो लाइंस ऑफ फोर्स मेरी ऐसी क्लोज्ड होगी, मान लो किसी टाइम पे अगर हम यहां पे देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी कि नहीं होगी? अगर मैंने यहां पे कोई क्यू चार्ज को लाके प्लेस किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट के अलाउंग है। बताओ उसी डायरेक्शन में ये क्यू चार्ज क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नहीं एक्सपीरियंस करेगा। किसी टाइम पे अगर ये चार्ज पार्टिकल यहां कहीं है तो इस पे फोर्स टेंजेंट के अलाउंग इस तरह से है कि नहीं है? ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है। अब बताओ यहां पे अगर मैं चार्ज पार्टिकल को स्मॉल अमाउंट से डिस्प्लेस करूंगा